लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी जलने तक तुम्हारा वेट करेंगे, और जब वो लकड़ी भी जल जाएगी तब तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, दोस्त, ये सभी तुम्हें अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़ करके तुम्हारे अगले यात्रा के लिए अलविदा बोलकर छोड़कर वापस अपने घर पे लौट जाएंगे। कुछ दिनों तक तुम्हें याद करेंगे कि भला आदमी था, कुछ दिन और जी लेता, और फिर समय के इस भंवर में ऐसे गुम हो जाएंगे, तुम्हें पीछे छोड़कर वो इतने आगे निकल जाएंगे कि तुम उन्हें कभी देख नहीं सकोगे, क्योंकि उनको पता होगा कि एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आने वाला, तो इनका वेट करने से क्या फायदा। और तुम्हारी कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देख करके ये सोच रहे होगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तब कितने नजदीक रहते थे, आज मैं दुनिया से चला गया हूँ तो वो कभी देखना भी नहीं चाहते मुझको। तुमने अफसोस किया होगा कि मैंने इन लोगों के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ना तुम्हारी आवाज उन तक पहुंच पाएगी और ना वो लोग सुन पाएंगे। तुम वापस आकर दोबारा अपनी जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि अब तुमको जिंदगी जीने का मतलब समझ आया होगा। तुम महसूस कर रहे होगे कि तुमने अपनी लाइफ में अपने आसपास के माहौल को कितना भुला दिया। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं ले पाए, क्यों तुम्हें अपने सपनों का घर नहीं मिल सका, क्यों तुमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दे सके, क्यों तुम करोड़ों के बिजनेस को खड़े नहीं कर सके। आज तुम्हें पता चलेगा क्यों तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही रह गया। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होगी कि अगले जन्म में कुछ भी ना कर पाऊं तो भी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ समय बर्बाद नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश मुझे 2 मिनट मिल सके, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिल सके, ताकि मैं अपनी हिस्ट्री में जाकर के अपने बच्चों के साथ खेल सकूं, अपनी गलती की सजा अपनी माँ से मांग सकूं, मैं फिर अपने पिता की लकड़ी के बजाय अपने हाथ से उन्हें सहारा दे सकूं। तुम्हें लगेगा कि मेरे पास 24 घंटे थे, 72 हफ्ते थे और कई दशक थे, लेकिन मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। माँ हर रोज सुबह जगाती थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कल पर टालता था, पढ़ाई और सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ कल पर डालता था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इडियट। तुम हर काम को, पढ़ाई को सिर्फ और सिर्फ कल पर डालते थे। जो हाथ अपने माँ बाप की सेवा में लगने चाहिए थे वो सिर्फ बिना मतलब के मोबाइल पर उंगलियां फेरने में बिजी हो गए थे। तुमने ना जाने कितने घंटों को वेस्ट कर दिया। अगर उन घंटों को मिलाए तो कई दिन बनेंगे, और उन दिनों में से महीने, और उन महीनों से कितने साल तुम अपनी जिंदगी को जी सकते थे। मेहनत करके अपने सपनों को पूरे कर सकते थे, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकते थे, कई किताबों को पढ़ करके तुम अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते थे, और मरने के बाद का मिनट तो क्या तुम्हें 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल सकता था। जिंदगी कितने साल तुम्हें पहले ही दे चुकी थी। पर थैंक गॉड कि अभी ये कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक गॉड कि अभी तुम जिंदा हो, तुम्हारा वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सभी लोग, तुम्हारे माँ बाप, घर वाले अभी तुम्हारे सफल होने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा दिल अभी भी तरस रहा है उन सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ पर बंधी हुई एक घड़ी आज तुम्हारे साथ है, और वो चाहती है कि तुम एक दिन, एक बार एक हीरो की तरह सबके सामने खड़े हो जाओ और सभी को अपनी कहानी बताओ, और तब सब आंसू बहाएंगे और मोटिवेटेड होंगे। और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जो तुम्हें ये कहते थे कि ये तो सिर्फ पढ़ाई करने या काम करने का ढोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम उनके बारे में अच्छा ही सोचोगे। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर उठ जाओगे तो ये सबसे पहला सबूत होगा कि तुम अभी भी जिंदा हो, और अगर तुमने अलार्म बजने से पहले ही उठ गए और उन अलार्म को बंद करके अपने काम पर लग गए, तो ये साबित हो जाएगा कि तुम अभी भी सफल होना चाहते हो और तुम सफल हो सकते हो। और अगर तुमने ये डिसाइड किया कि अब मैं 12 घंटे सोऊंगा, तो तुम्हारी आधी जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ सोने में निकल गई। तुम सिर्फ 8 घंटे भी सोओगे तो तुम्हारी 1/3 जिंदगी तो सोने में निकल गई, क्योंकि सोने वाला और मरा हुआ कभी भी जिंदा नहीं रहता। तुम्हारा आउटपुट इतना जीरो हो जाएगा। अरे कई महान लोग तो सिर्फ 4 घंटे सोते थे और दिन भर रात भर अपना काम ही किया करते थे। रात में जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठने का मतलब यह है कि तुम्हारे और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया। इससे पहले कि मौत तुम तक पहुंचे तुम अपनी कहानी लिख दो, तुम अपने सभी चीजों को अचीव कर लो। जो लाइफ में करना है वो तुम अभी कर लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुबह उठने की ये एक हैबिट अभी बना लो। बाद में तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम नई जिंदगी को खरीद सको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम को मैनेज करके तुम अपनी जिंदगी को ज्यादा लंबी कर सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम बाद में पछताने से पहले अपने टाइम को सही तरीके से यूज करना सीख लो।